हरिओम मित्रों, आप सभी का गणेश टीचिंग एकेडमी में स्वागत है। मैं गणेश यादव आप सभी के लिए यूथ कंपटीशन टाइम बुक सीरीज चैप्टर वाइज लेकर आए हैं, जिसमें 13,015 प्लस वस्तुनिष्ठ प्रीवियस ईयर्स प्रश्नों का संग्रह है, जो आपके हिंदी साहित्य के लिए अति उपयोगी है। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि यह यूथ कंपटीशन टाइम बुक सीरीज आपके न्यू अपडेट पर आधारित है। आज का टॉपिक का नाम है हिंदी साहित्य का आधुनिक काल भाग 1। चलिए अब हम क्लास को आरंभ करते हैं। आधुनिक काल के अंतर्गत सबसे पहले हम भारतेंदु युग के बारे में देखेंगे। चलिए प्रश्न संख्या पहला देखते हैं। निम्नलिखित कृतियों में से कौन सी कृति भारतेंदु हरिश्चंद्र द्वारा रचित नहीं है? ऑप्शन ए गीत गोविंद आनंद, वर्षा विनोद, वेणु गीत। यह तीनों रचना भारतेंदु जी का है। इनकी व्याख्या को देखते हैं। पायस पायोनिधि भारतेंदु हरिश्चंद्र द्वारा रचित नहीं। पायस पायोनिधि काव्य ग्रंथ के रचयिता गोविंद गिल्ला भाई हैं, जबकि वर्षा विनोद गीत गोविंद आनंद तथा वेणु गीत भारतेंदु हरिश्चंद्र द्वारा रचित काव्य संग्रह है। भारतेंदु हरिश्चंद्र की समस्त रचनाओं की संख्या 175 और उनके काव्य ग्रंथों की संख्या 70 है। चलिए प्रश्न संख्या दूसरा देखते हैं। भारतेंदु हरिश्चंद्र ने काव्य धारा को किस ओर मोड़ा? स्वदेश प्रेम की ओर। इनकी व्याख्या को देखते हैं। भारतेंदु पूर्व काव्य धारा में भक्ति तथा श्रृंगार की प्रवृत्ति प्रधान थी। भारतेंदु हरिश्चंद्र ने युग अनुरूप काव्य की धारा को स्वदेश प्रेम की ओर मोड़ा। भारतेंदु की प्रसिद्ध पंक्तियां हैं, रहूं सब मिले आवहूं भारत भाई, हा हा भारत दुर्दशा न देखी जाई। प्रश्न संख्या तीसरा। निम्नलिखित में से भारतेंदु हरिश्चंद्र की रचना नहीं है? ऑप्शन ए भक्ति सर्वस्व, अपवर्ग पंचक, हिंदी भाषा। यह तीनों रचना भारतेंदु जी का है। आषाढ़ महात्म्य भारतेंदु हरिश्चंद्र की रचना नहीं है। उनकी रचना का नाम वैशाख महात्म्य है। अन्य विकल्प में भक्ति सर्वस्व 1870 ईस्वी, अपवर्ग पंचक उनकी कवि कृतियाँ तथा हिंदी भाषा उनके द्वारा संपादित निबंध संग्रह है। प्रश्न संख्या चौथा देखते हैं। भारतेंदु हरिश्चंद्र की रचना हिंदी भाषा का प्रकाशन वर्ष है 1890 ईस्वी। भारतेंदु हरिश्चंद्र की रचना हिंदी भाषा का प्रकाशन 1890 ईस्वी। भारतेंदु हरिश्चंद्र जी का जन्म 9 सितंबर 1850 ईस्वी तथा मृत्यु 6 जनवरी 1850 ईस्वी में 35 वर्ष की अल्प आयु में हो गई। उन्होंने कवि वचन सुधा, हरिश्चंद्र चंद्रिका और बाला बोधिनी पत्रिकाओं का संपादन भी किया, किंतु नाटक लेखन से इन्हें प्रसिद्धि मिली। विशेषकर 1880 ईस्वी में भारत दुर्दशा एवं 1881 ईस्वी में अंधेर नगरी नाटक ने हिंदी साहित्य में उनका नाम प्रसिद्ध किया। इनकी रचना हिंदी भाषा एक निबंध संग्रह है। प्रश्न संख्या 5वां को देखेंगे हम। भारतेंदु कृत तदीय सर्वस्व किसका अनुवाद है? नारद भक्ति सूत्र का। व्याख्या को हम देखते हैं। भारतेंदु कृत तदीय सर्वस्व 1874 ईस्वी नारद भक्ति सूत्र का अनुवाद। इन्होंने शांडिल्य भक्ति सूत्र का अनुवाद भक्ति सूत्र वजयंती शीर्षक से किया। भारतेंदु हरिश्चंद्र ने लगभग 70 काव्य ग्रंथ लिखे, जिनमें प्रमुख रूप से भक्ति सर्वस्व, प्रेम मल्लिका, वैशाख महात्म्य और प्रेम सरोवर, वक्री, विलाप, रिपन, अष्टक, तन्मय लीला इत्यादि। इन्होंने फूलों का गुच्छा नामक कविता खड़ी बोली में लिखी। प्रश्न संख्या 6, भारतेंदु की रचनाओं का संग्रह किस नाम से है? भारतेंदु ग्रंथावली। इनकी व्याख्या देखते हैं।
भारतेंदु की रचनाओं का संग्रह भारतेंदु ग्रंथावली नाम से हुआ है। इसका संपादन ब्रज रत्नदास ने किया। भारतेंदु के संबंध में डॉक्टर रामस्वरूप चतुर्वेदी ने लिखा है कि कविता में उनका संस्कार है, गद्य में विचार। प्रश्न संख्या 7वां, हिंदी साहित्य में राष्ट्रीय चेतना के संवाहक और आधुनिक चेतना के प्रणेता प्रथम साहित्यकार है भारतेंदु हरिश्चंद्र। हिंदी साहित्य में राष्ट्रीय चेतना के संवाहक और आधुनिक चेतना के प्रणेता प्रथम साहित्यकार भारतेंदु हरिश्चंद्र हैं। भारतेंदु हरिश्चंद्र आधुनिक हिंदी साहित्य के पितामह कहे जाते हैं। इन्हें हिंदी साहित्य का जन्मदाता, भारतीय नवोत्थान का प्रतीक कहा गया। प्रमुख कृतियां हैं, नाटक है वैदिक हिंसा, हिंसा न भावती, सत्य हरिश्चंद्र, भारत दुर्दशा, नील देवी, अंधेर नगरी, प्रेम मोहिनी, सती प्रताप, यह सभी नाटक है। अब हम भारतेंदु के निबंध देखते हैं। नाटक कालचक्र, लेवी प्राण लेवी, कश्मीर कुसुम, जातीय संगीत, संगीत सार, हिंदी भाषा, भारतवर्ष की उन्नति कैसे हो सकती है। प्रश्न संख्या 8वां, भारतेंदु जी जिस प्रकार वर्तमान गद्य भाषा के स्वरूप प्रतिष्ठापक थे, उसी प्रकार वर्तमान साहित्य परंपरा के प्रवर्तक, उक्त कथन किसका है। ऑप्शन सी, रामचंद्र शुक्ल का। उपायुक्त तथा रामचंद्र शुक्ल ने भारतेंदु हरिश्चंद्र के विषय में कहा, विक्रम को 19वीं शताब्दी का प्रथम चरण समाप्त हो जाने पर जब भारतेंदु ने हिंदी गद्य की भाषा को सुव्यवस्थित और परिमार्जित करके उसका स्वरूप विस्तार कर दिया, तब से गद्य साहित्य की परंपरा लगातार चली। इसी दृष्टि से भारतेंदु जी जिस प्रकार वर्तमान गद्य भाषा के स्वरूप में प्रतिष्ठापित थे, उसी प्रकार वर्तमान साहित्य परंपरा के प्रवर्तक। प्रश्न संख्या 9, तरनी तनुजा तट तमाल, तरिवर बहुछाये, झुके कुल सो जल परसन ही ते मनहु सुहाए, इसके रचयिता है भारतेंदु हरिश्चंद्र। तरनी तनुजा तट तमाल, तरिवर बहुछाये, झुके कुल सो जल परसन ही मनहु सुहाए। उपायुक्त कवि पंक्तियाँ भारतेंदु हरिश्चंद्र की प्रमुख कवि कृति प्रेम माधुरी की यमुना छवि कविता से ली गई है। भारतेंदु हरिश्चंद्र की प्रमुख कृतियाँ भक्ति सर्वस्व, प्रेम मल्लिका, प्रेम माधुरी, प्रेम तरंग, प्रेम प्रलाप, प्रेम फुलवारी, विजयिनी, विजय वैजयंती, रिपन अष्टक। प्रश्न संख्या 10वां, भारतेंदु हरिश्चंद्र के व्यक्तित्व एवं कृतित्व के संदर्भ में कौन सा विवरण सही नहीं है। ऑप्शन डी सही नहीं है। वे साहित्य अनुरागी और कोमल हृदय व्यक्ति थे। उन्होंने वैष्णव धर्म के प्रचारक तदीय समाज की स्थापना की। उनका साहित्यिक कार्य गद्य पद्य की अनेक विधाओं तक फैला हुआ था। उन्होंने प्राचीन की पूर्व उपेक्षा करके नवीन को पूर्णतः अंगीकार किया। भारतेंदु हरिश्चंद्र के व्यक्तित्व एवं कृतित्व के संदर्भ में उपयुक्त विवरण सही नहीं, क्योंकि भारतेंदु जिन्हें समाज सुधार, राष्ट्र प्रेम आदि नवीन विषयों को अपनाया, तो साथ ही साथ ईश्वर भक्ति आदि प्राचीन विषयों पर भी कविता लिखी। वैष्णव धर्म के प्रचार के लिए उन्होंने तदीय समाज की स्थापना की। प्रश्न संख्या 11, भारतेंदु योगिन कवि के संदर्भ में कौन सा विवरण सही नहीं है। ऑप्शन बी गलत विवरण है। चलिए सही विवरण को देखते हैं। यह युग प्राचीन ब्रजभाषा कवि और नवीन खड़ी बोली कवि का मिलन बिंदु रहा। इसमें प्राचीन परंपरा अनुसार रस, अलंकार, नायक नायिका भेद आदि से संबंधित रचनाएं भी लिखी गई। इसमें देशभक्ति, लोकगीत, सामाजिक पुनर्निर्माण आदि नवीन विषयों पर भी रचनाएं प्रस्तुत की गई।
इस युग में खड़ी बोली की नवीन कवि शैली का प्राधान्य रहा। भारतेंदु युग कवि के संदर्भ में उपयुक्त विवरण सही नहीं है। भारतेंदु काल में कविता के क्षेत्र में ब्रज भाषा प्रयोग एवं गद्य क्षेत्र में खड़ी बोली का प्रयोग किया। खड़ी बोली का विकास इस युग की महत्वपूर्ण घटना, किंतु खड़ी बोली की नवीन कवि शैली का प्राधान्य रहा, यह कहना सही नहीं है। भारतेंदु युगीन काव्य की विशेषता: पहला, राष्ट्रीयता एवं सामाजिक चेतना का विकास। दूसरा, हास्य व्यंग्य। तीसरा, अंग्रेजी शिक्षा का विरोध। चौथा, विभिन्न काव्य रूपों का प्रयोग। पांचवा, काव्य अनुवाद की परंपरा। छठा, प्राकृतिक चित्रण। खड़ी बोली हिंदी को सरल, सुबोध तथा व्याकरण सम्मत परिनिष्ठित स्वरूप द्विवेदी युग में प्रदान किया गया। प्रश्न संख्या 12, उन्होंने निज भाषा शब्द का व्यवहार किया है। मिली जुली, आम, फाहम, राष्ट्रभाषा आदि शब्दों का नहीं। प्रत्येक जाति की अपनी भाषा है और वह निज भाषा की उन्नति के साथ उन्नत होती है। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का यह कथन किस विद्वान के प्रति है? ऑप्शन बी, भारतेंदु हरिश्चंद्र। इनकी व्याख्या को हम देखते हैं। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी उपयुक्त कथन भारतेंदु हरिश्चंद्र के प्रति। यह कथन उन्होंने अपनी पुस्तक हिंदी साहित्य उद्भव और विकास में भारतेंदु के साहित्य एवं भाषा की विशेषता बताते हुए व्यक्त किया है। चलिए प्रश्न संख्या 13 को देखते हैं। भारतेंदु कालीन साहित्य और उनकी प्रवृत्तियों से संबंधित कौन सा कथन सही नहीं है? ऑप्शन डी गलत है। चलिए सही कथन को देखते हैं। रीतिकाल की तुलना में इस काल के साहित्य में विषय चयन में व्यापकता एवं विविधता आई। इस काल में मातृभूमि प्रेम, स्वदेशी वस्तुओं का प्रयोग तथा शिक्षा के प्रचार प्रसार पर बल दिया गया। बाल विवाह, भ्रूण हत्या, विधवा विवाह निषेध जैसी सामाजिक कुरीतियों पर भी इस काल के लेखकों ने जमकर प्रहार किया। चलिए व्याख्या को देखते हैं। राजभक्ति की अपेक्षा राष्ट्रभक्ति को प्राथमिकता देते हुए इस काल में साहित्यकारों ने अंग्रेजी राज की सब प्रकार से भर्त्सना की है। भारतेंदुकालीन साहित्य और उनकी प्रवृत्तियों के संबंध में यह कथन सही नहीं, क्योंकि इस समय भारत का शासन कंपनी के हाथों से निकलकर ब्रिटिश संसद के हाथ में चला गया था, तो शांति और विकास की आशा से प्राय साहित्यकार राजभक्ति परक साहित्य का भी सृजन कर रहे थे। प्रश्न संख्या 14, भीतर भीतर सब रस चूसे, हंसी हंसी के तन मन धन मुँह से, यह पंक्ति किस कवि की है? ऑप्शन सी, भारतेंदु हरिश्चंद्र की। भीतर भीतर सब रस चूसे, हंसी हंसी के तन मन धन मुँह से, पंक्ति भारतेंदु हरिश्चंद्र की है। इनकी अन्य महत्वपूर्ण पंक्तियाँ हैं। कहाँ करुणा निधि केशव सोए, जगत नहीं अनेक जतन करे, भारतवासी रोए। दूसरा, रवहु सब मिले आवहु भारत भाई, हा हा भारत दुर्दशा न देखी जाई। सभा में दोस्तों बंदर की आमाद है, गधे और फूलों के अफसर की आमाद आमाद है। चौथा पंक्ति, पी प्यारे तिहारे निहारे, बिना अखिया दुखिया नाही मानती है। प्रश्न संख्या 15, निम्नलिखित में से कौन सी रचना ठाकुर जगमोहन सिंह की नहीं है? ऑप्शन डी नहीं है। प्रेम संपत्ति लता, श्यामा लता, श्यामा सरोजनी, यह तीनों रचना ठाकुर जगमोहन सिंह की है। प्रेम प्रलाप ठाकुर जगमोहन सिंह की नहीं बल्कि भारतेंदु हरिश्चंद्र की है, जबकि शेष तीनों रचनाएं प्रेम संपत्ति लता, श्यामा लता, श्यामा सरोजनी ठाकुर जगमोहन सिंह की रचना है। प्रश्न संख्या 16, निम्नलिखित कवियों में से भारतेंदु योगिन कौन है? ऑप्शन बी, बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन।
बद्री नारायण चौधरी प्रेमगन भारतेंद्र योगिन कवि है। भारतेंद्र योगिन अन्य कवि में प्रताप नारायण मिश्र, ठाकुर जगमोहन सिंह, अंबिका दत्त व्यास आदि। प्रश्न संख्या 17। वे पूर्वीपन की परवाह न करके अपने वेशवारे की ग्राम्य कहावतें और शब्द की वे धड़क रख दिया करते थे। शुक्ल जी की इस पंक्ति का संबंध किससे है? ऑप्शन बी प्रताप नारायण मिश्र। चलिए व्याख्या को देखते हैं। शुक्ल जी के उक्त पंक्तियों का संबंध भारतेंदु मंडल के लेखक प्रताप नारायण मिश्र से है। मिश्र जी द्वारा लिखित निबंधों के शीर्षक इस प्रकार है। घूरे का लता बीने, कनातन का डोल बांधे, समझदार की मौत, भौ, बात, वृद्ध, मनोयोग आदि। प्रश्न संख्या 18। घूरे का लता बीने, कनातन का डोल बांधे जैसे शीर्षक किस लेखक ने दिया है? प्रताप नारायण मिश्र ने दिया है। घूरे का लता बीने, कनातन का डोल बांधे, समझदार की मौत, बात, मनोयोग, वृद्ध, भौ आदि निबंध के लेखक प्रताप नारायण मिश्र जी हैं। प्रश्न संख्या 19। 8 मास बीते जजमान, अब तो करो दक्षिणा दान। पंक्ति का संबंध किस संपादक से है? ऑप्शन बी प्रताप नारायण मिश्र से। 8 मास बीते जजमान, अब तो करो दक्षिणा दान। पंक्ति का संबंध ब्राह्मण पत्रिका के संपादक प्रताप नारायण मिश्र से है या उक्त ब्राह्मण पत्रिका के संबंध में है? प्रश्न संख्या 20। गद्य रचना को एक कला के रूप में ग्रहण करने वाले कमल की कारीगरी समझने वाला लेखक थे बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन। गद्य रचना को एक कला के रूप में ग्रहण करने वाले कलम की कारीगरी समझने वाले लेखक बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन थे, परंतु प्रश्न के शुद्ध रूप में न लिखे जाने के कारण आयोग ने इसका उत्तर एफ माना है। उक्त कथन कलम के स्थान पर कमल लिखा है। प्रश्न संख्या 21 को देखते हैं। हिंदी पुनः जागरण काल किसे कहा जाता है? भारतेंदु युग को। हिंदी साहित्य में पुनः जागरण काल भारतेंदु युग को कहा जाता है, जबकि द्विवेदी युग को जागरण सुधार काल कहा जाता है। प्रश्न संख्या 22 को हम देखते हैं। भारतेंदु काल नई मानसिकता का उन्मेष का काल है था। इस कालखंड को किस नाम से अभिहित किया गया? पुनः जागरण काल। भारतेंदु युग नई मानसिकता के उन्मेष का काल था। इस कालखंड को पुनः जागरण काल नाम से अभिहित किया गया है। जागरण सुधार काल नाम द्विवेदी युग को अभिहित किया गया है। प्रश्न संख्या 23 को हम देखते हैं। निज भाषा उन्नति है सब उन्नति के कोमोल किसकी काव्य पंक्तियां हैं? भारतेंदु हरिश्चंद्र की। निज भाषा उन्नति है सब उन्नति कोमोल काव्य पंक्तियों के रचनाकार भारतेंदु हरिश्चंद्र ये हिंदी नवजागरण के अग्रदूत कहलाते हैं। बहादुर दशा, अंधेर नगरी, वैदिक हिंसा, हिंसा न भावती, पाखंड, विडंबना आदि इनकी प्रसिद्ध रचनाएं हैं। प्रश्न संख्या 24 देखते हैं। लाश किस भाषा का शब्द है? तुर्की शब्द है। लाश तुर्की भाषा का शब्द है। तुर्की भाषा के अन्य प्रमुख शब्द कैची, कालीन, चेचक, जाजिम, तलाश, बेगम, बहादुर आदि।
प्रश्न संख्या 25 देखते हैं। बिहारी बिहार नामक ग्रंथ के रचयिता पंडित अंबिकादत्त व्यास है। बिहारी बिहार नामक ग्रंथ के रचयिता पंडित अंबिकादत्त व्यास हैं। अंबिकादत्त व्यास की अन्य रचनाएं पावस पचासा, सुकवि सतसई, हो होरी आदि, जबकि काशीनाथ सिंह के प्रसिद्ध उपन्यास अपना मोर्चा, काशी का अस्सी, रेहन पर रघु आदि हैं। बिहारी रीतिकाल के रीतिबद्ध कवि हैं। इनकी प्रसिद्धि का आधार बिहारी सतसई राधाचरण गोस्वामी की रचना नव भक्तमाल है। प्रश्न संख्या 26 भारतेंद्र युग का अन्य नाम है पुनः जागरण काल। भारतेंद्र युग का अन्य नाम पुनः जागरण काल। इनकी व्याख्या को हम देखते हैं। प्रश्नगत विकल्प के अनुसार भारतेंद्र युग का एक अन्य नाम पुनः जागरण काल है। रामस्वरूप चतुर्वेदी ने लिखा है कि पुनः जागरण दो जातीय संस्कृतियों की टकराहट से उत्पन्न रचनात्मक ऊर्जा है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने 1868 से 1893 ईस्वी तक के कालखंड को नई धारा प्रथम उत्थान नाम दिया। इसी प्रकार रामविलास शर्मा ने 1857 से 1900 तक के कालखंड को नव जागरण काल नाम दिया। दोनों वस्तुतः भारतेंद्र युग है। फ्रांसीसी इतिहासकार मिस सेठ ने सर्वप्रथम रेनेसां नव जागरण या पुनः जागरण नाम दिया है। प्रश्न संख्या 27 को हम देखेंगे। इनमें से भारतेंदु योगीन लेखक कौन है? पंडित प्रताप नारायण मिश्र। दिए गए रचनाओं में प्रताप नारायण मिश्र भारतेंदु योगीन लेखक होने के साथ साथ भारतेंदु मंडल के लेखक भी हैं। भारतेंदु युग के प्रमुख साहित्यकार भारतेंदु हरिश्चंद्र, बद्री नारायण चौधरी, प्रेमगन, प्रताप नारायण मिश्र, ठाकुर जगमोहन सिंह, अंबिकादत्त व्यास, राधा कृष्ण दास, राधाचरण गोस्वामी, गोविंद गिल्ला भाई इत्यादि। प्रश्न संख्या 28 देखते हैं। इनमें से किस लेखक का संबंध भारतेंदु मंडल से नहीं था? ऑप्शन बी प्रताप नारायण मिश्र, बद्री नारायण चौधरी, प्रेमगन, ठाकुर जगमोहन सिंह, या तीनों लेखक भारतेंदु मंडल के हैं। प्रताप नारायण मिश्र, बद्री नारायण चौधरी, प्रेमघन, ठाकुर जगमोहन सिंह, अंबिकादत्त व्यास आदि भारतेंदु मंडल के कवि हैं, जबकि बालकृष्ण शर्मा नवीन राष्ट्रीय संस्कृति धारा के कवि हैं। प्रश्न संख्या 29 निम्नलिखित कवियों में से एक भारतेंदु योगीन नहीं है। ऑप्शन ए भारतेंदु युग का यह नहीं है। बद्री नारायण चौधरी, प्रेमगन, प्रताप नारायण मिश्र और अंबिकादत्त व्यास, यह तीनों कवि भारतेंदु युग के हैं। चलिए व्याख्या को हम देखते हैं। अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद भारतेंदु योगीन कवि नहीं बल्कि यह हरिओद जी द्विवेदी योगीन रचनाकार है। बद्री नारायण चौधरी, प्रताप नारायण मिश्र, अंबिकादत्त व्यास भारतेंदु योगीन कवि हैं। प्रश्न संख्या 30 निम्न कृतियों में से कौन सी भारतेंदु हरिश्चंद्र की कवि कृति नहीं है? ऑप्शन डी प्रेम मल्लिका, प्रेम फुलवारी, प्रेम सरोवर, या तीनों भारतेंदु की कवि कृति है। प्रेम पुष्पावली भारतेंदु हरिश्चंद्र की कवि कृति नहीं, या प्रताप नारायण मिश्र की कवि कृति है। इनकी अन्य कवि कृति मन की लहर, ब्रेडला स्वागत, लोकोक्ति शतक, हर गंगा आदि, जबकि प्रेम मल्लिका, प्रेम सरोवर, प्रेम फुलवारी आदि भारतेंदु की कवि कृति है।
प्रश्न संख्या 31, निम्नलिखित में से कौन हिंदी साहित्य के पितामह के रूप में जाने जाते हैं? भारतेंदु हरिश्चंद्र। भारतेंदु हरिश्चंद्र हिंदी साहित्य के पितामह के रूप में जाने जाते हैं। मैथिलीशरण गुप्त स्वयं को कौटुंबिक कवि मात्र कहा है। रामधारी सिंह दिनकर को समय सूर्य तथा आधैर्य का कवि कहा जाता है। प्रश्न संख्या 32, यह आँख बड़ी बला, इसका आना जाना उठना बैठना सब बुरा है, यह किसने लिखा है? बालकृष्ण भट्ट ने। यह आँख बड़ी बला, इसका आना जाना उठना बैठना सब बुरा, यह बालकृष्ण भट्ट ने लिखा है। प्रश्न संख्या 33, निज भाषा उन्नति है सब उन्नति को मोल, बिनु निज भाषा ज्ञान के मिटत न हिया का सोल, यह किसकी रचना है? ऑप्शन बी, भारतेंदु हरिश्चंद्र की। निज भाषा उन्नति है सब उन्नति को मोल, बिनु निज भाषा ज्ञान के मिटत न ही का सोल। उपरोक्त पंक्ति भारतेंदु हरिश्चंद्र की है। हिंदी में आधुनिकता और पुनः जागरण का प्रवर्तक एवं पितामह भारतेंदु हरिश्चंद्र को माना जाता है। प्रश्न संख्या 34, हिंदी हिंदू हिंदुस्तान नारा किस साहित्यकार ने दिया था? ऑप्शन सी, प्रताप नारायण मिश्र। इनकी व्याख्या देखते हैं। दिए गए विकल्पों में हिंदी हिंदू हिंदुस्तान नारा प्रताप नारायण मिश्र ने दिया। इनकी रचनाएं प्रेम पुष्पावली, मन की लहर, लोक उक्ति शतक, हर गंगा, तृप्यताम, श्रृंगार विलास आदि। प्रश्न संख्या 35, भारतेंदु हरिश्चंद्र से संबंधित कौन सा कथन सही नहीं है? ऑप्शन सी गलत कथन है। अब हम सही कथन को देखते हैं। वे नवयुग के अग्रदूत और हिंदी साहित्य में आधुनिकता के जन्मदाता थे। उन्होंने भारतीय जीवन की समस्त बुराइयों की निंदा कर उसे स्वस्थ एवं प्रशस्त बनाने की चेष्टा की। उन्होंने देशभक्ति के साथ साथ राजभक्ति को भी अपने कवि का वर्ण विषय बनाया। व्याख्या देखते हैं। गद्य और पद दोनों में ही उन्होंने खड़ी बोली हिंदी का ही व्यवहार किया। भारतेंदु हरिश्चंद्र से संबंधित यह कथन सही नहीं है, क्योंकि भारतेंदु हरिश्चंद्र ने गद्य में तो खड़ी बोली का प्रयोग कर रहे, परंतु कविता ब्रजभाषा में ही लिख रहे थे। प्रश्न संख्या 36 को देखते हैं। इनमें से किस कवि या साहित्यकार का संबंध भारतेंदु काल से नहीं है? ऑप्शन ए, प्रताप नारायण मिश्र, अंबिका दत्त व्यास, बद्री नारायण चौधरी, प्रेमगन। यह तीनों कवि भारतेंदु युग के हैं। दिए गए कवि या साहित्यकार में राधिका रमन प्रसाद सिंह का संबंध भारतेंदु काल से नहीं। ये कहानी के रूप में विख्यात हैं। प्रताप नारायण मिश्र, अंबिका दत्त व्यास, बद्री नारायण चौधरी, प्रेमगन, भारतेंदु हरिश्चंद्र, ठाकुर जगमोहन सिंह, राधा कृष्ण दास इत्यादि भारतेंदु युगीन साहित्यकार हैं। प्रश्न संख्या 37, भारतेंदु के हिंदी योगदान का स्वरूप है। ऑप्शन डी, इनमें से सभी साधनों के माध्यम से स्वयं रचना लिखकर, समाचार पत्र निकालकर, भारतेंदु मंडल का गठन करके। चलिए इनकी व्याख्या को हम देखते हैं। भारतेंदु हरिश्चंद्र का हिंदी योगदान का स्वरूप स्वयं रचना लिखकर, समाचार पत्र निकालकर, भारतेंदु मंडल का गठन करके। भारतेंदु युग पुनः जागरण काल 1850 से 1900 ईस्वी तक के कालखंड को माना जाता है। शुक्ल जी ने इस काल को नई धारा प्रथम उत्थान 1868 से 93 ईस्वी नाम दिया है। प्रश्न संख्या 38, बद्री नारायण चौधरी प्रेमगन उर्दू में किस नाम से कविता लिखते थे? ऑप्शन बी, अब्र नाम से।
चलिए इनकी व्याख्या को हम देख लेते हैं। बद्री नारायण चौधरी प्रेमगन उर्दू में अब्र नाम से कविता लिखते थे। प्रेमगन की रचना जीर्ण, जनपद, आनंद, अरुण उदय, हार्दिक, हर्ष, आदर्श, मयंक महिमा, अलौकिक लीला, वर्षा बिंदु, ललित लहरी, ब्रजचंद, पंचक, सूर्य स्रोत। प्रश्न संख्या 39, भारतेंदु युग के कवियों में अधिकांश किस भाषा में कविता की है? ऑप्शन डी ब्रजभाषा। भारतेंदु युग के कवियों ने अधिकांश ब्रजभाषा में कविता की। भारतेंदु हरिश्चंद्र ने फूलों का गुच्छा कविता खड़ी बोली में लिखी। भारतेंदु युग के रचनाकार ने गद्य हेतु खड़ी बोली और पद हेतु ब्रजभाषा का प्रयोग किया करते थे। प्रश्न संख्या 40, इनमें से भारतेंदु युग के साहित्यकार नहीं है। ऑप्शन सी नहीं है। बालकृष्ण भट्ट, प्रताप नारायण मिश्र, ठाकुर जगमोहन सिंह, यह तीनों भारतेंदु युग के हैं। प्रेमचंद भारतेंदु युग के साहित्यकार नहीं बल्कि गद्य साहित्य में इनके स्वयं के नाम से प्रचलित युग प्रेमचंद युग के साहित्यकार हैं। जबकि बालकृष्ण भट्ट, प्रताप नारायण मिश्र तथा ठाकुर जगमोहन सिंह सभी भारतेंदु युगीन साहित्यकार हैं। प्रश्न संख्या 41, भारतेंदु की कौन सी रचना पायर छंद में लिखी गई है? ऑप्शन डी प्रातः समीरण। भारतेंदु की प्रातः समीरण रचना पायर छंद में लिखी गई है। बंदर सभा में पैरोडी शैली तथा वर्षा विनोद लावणी छंद में है। प्रश्न संख्या 42, जो हो मैंने आप कई बार परिश्रम किया कि खड़ी बोली में कुछ कविता बनाऊं पर वह मेरे चित्त अनुसार नहीं, यह कथन किसका है? ऑप्शन बी भारतेंदु हरिश्चंद्र का है। जो हो मैंने आप कई बार परिश्रम किया कि खड़ी बोली में कुछ कविता बनाऊं पर वह मेरे चित्त अनुसार नहीं, यह कथन भारतेंदु हरिश्चंद्र का है। प्रश्न संख्या 43, निम्नलिखित साहित्यकारों में से सबसे कम आयु किसकी रही? ऑप्शन डी भारतेंदु हरिश्चंद्र की। साहित्यकारों में भारतेंदु हरिश्चंद्र की सबसे कम आयु रही। साहित्यकार जन्म, मृत्यु और आयु। भारतेंदु हरिश्चंद्र का जन्म 1850, मृत्यु 1885, 35 वर्ष तक जीवित रहे। जयशंकर प्रसाद का जन्म 1889, मृत्यु 1937 ईस्वी, 48 वर्ष तक जीवित रहे। गजानन माधव मुक्तिबोध, जन्म 1917 और मृत्यु 1964 ईस्वी, 47 वर्ष तक जीवित रहे। प्रेमचंद, जन्म 1880 और मृत्यु 1936 ईस्वी, 56 वर्ष तक जीवित रहे। प्रश्न संख्या 44, आचार्य रामचंद्र शुक्ल की दृष्टि से किस युग के लेखकों की दृष्टि व्याकरण के नियमों पर अच्छी तरह नहीं जमी थी? ऑप्शन बी भारतेंदु युग। आचार्य रामचंद्र शुक्ल की दृष्टि से भारतेंदु युग के लेखकों की दृष्टि व्याकरण के नियमों पर अच्छी तरह नहीं जमी थी। भारतेंदु युग के लेखक है भारतेंदु हरिश्चंद्र, बद्री नारायण चौधरी, प्रेमगन, प्रताप नारायण मिश्र, ठाकुर जगमोहन सिंह, लाला श्रीनिवास दास आदि। द्विवेदी युग में व्याकरणिक शुद्धि पर विशेष बल दिया गया था। प्रश्न संख्या 45, भारतेंदु की खड़ी बोली में रचित कविताओं का संग्रह किस नाम से प्रसिद्ध है? ऑप्शन ए फूलों का गुच्छा। फूलों का गुच्छा तथा दशरथ विलाप नामक काव्य ग्रंथ की रचना भारतेंदु जी ने खड़ी बोली में की। युग प्रवर्तक साहित्यकार भारतेंदु हरिश्चंद्र ने मुख्यतः ब्रजभाषा में काव्य रचना की है। कौन सा लेखक भारतेंदु मंडल का नहीं है? ऑप्शन डी नहीं है। प्रताप नारायण मिश्र, प्रेमघन, बालकृष्ण भट्ट, यह तीनों भारतेंदु मंडल के लेखक हैं। भारतेंदु एवं उनके मंडल भारतेंदु हरिश्चंद्र, बद्री नारायण चौधरी, प्रेमघन, प्रताप नारायण मिश्र, ठाकुर जगमोहन सिंह, अंबिका दत्त व्यास, राधा कृष्णदास आदि। जबकि श्रीधर पाठक द्विवेदी युग योगिन स्वच्छंदवादी कवि थे।
प्रश्न संख्या 47 हिंदी साहित्य के इतिहासकार 1850 से 1900 ईस्वी के काल को किस नाम से अभिहित करते हैं? भारतेंदु युग। चलिए इनकी व्याख्या को हम देखते हैं। हिंदी साहित्य के इतिहासकार 1850 से 1900 ईस्वी के काल को भारतेंदु युग नाम से जाना जाता है। द्विवेदी युग का समय 1900 ईस्वी से 1918 ईस्वी तक स्वीकार किया जाता है। छायावाद युग का समय 1918 ईस्वी से 1936 ईस्वी तक स्वीकार किया जाता है। गद्य साहित्य में महत्वपूर्ण योगदान करने वाले भारतेंदु हरिश्चंद्र जी के नाम इस युग का नामकरण भारतेंदु युगीन किया गया है। प्रश्न संख्या 48 को हम देखते हैं। भारतेंदु युग ने जिस प्रकार हिंदी गद्य की भाषा का परिष्कार किया उसी प्रकार काव्य की ब्रज भाषा का भी इस पंक्ति के लेखक हैं रामचंद्र शुक्ल। रामचंद्र शुक्ल के अनुसार भारतेंदु ने जिस प्रकार हिंदी गद्य की भाषा का परिष्कार किया उसी प्रकार काव्य की ब्रज भाषा का भी। प्रश्न संख्या 49 समस्या पूर्ति किस युग की विशेषता है? ऑप्शन ए भारतेंदु युग। भारतेंदु युग में समस्या पूर्ति एक लोकप्रिय काव्य पद्धति थी। कवियों की प्रतिभा और रचना कौशल परखने के लिए कवि गोष्ठियों और कवि समाजों में कठिन से कठिन विषयों पर समस्या पूर्ति कराई जाती थी। भारतेंदु द्वारा काशी में स्थापित कविता वर्धनी सभा, बाबा सुमेर सिंह द्वारा निजामाबाद उर्फ आजमगढ़ में स्थापित कवि समाज आदि ऐसे मंच थे जहाँ नियमित रूप से समस्या पूर्ति कराई जाते थे। प्रश्न संख्या 50 नवजागरण का अग्रदूत हिंदी के किस लेखक को कहा जाता है? ऑप्शन बी भारतेंदु हरिश्चंद्र को। इनकी व्याख्या देखते हैं। भारतेंदु हरिश्चंद्र को नवजागरण का अग्रदूत कहा जाता है। भक्ति सर्वस्व, प्रेम सरोवर, प्रेम माधुरी, प्रेम तरंग, सतसई श्रृंगार, होली, वर्षा, विनोद, विजय वल्लरी, मधु मुकुल, प्रेम फुलवारी आदि भारतेंदु जी की प्रमुख रचनाएं हैं। प्रश्न संख्या 51 भारतेंदु युग का कौन कवि पुष्टि मार्ग में दीक्षित था? ऑप्शन बी भारतेंदु हरिश्चंद्र। हिंदी साहित्य के आधुनिक काल के प्रथम चरण में भारतेंदु युग के अन्य विषयों के साथ साथ परंपरागत भक्ति काव्य, विशेष रूप से कृष्ण भक्ति काव्य की रचना भी इस युग प्रवर्तक कवि भारतेंदु हरिश्चंद्र वल्लभ संप्रदाय के पुष्टि मार्ग में दीक्षित थे। प्रश्न संख्या 52 बकरी विलाप किसकी काव्य कृति है? ऑप्शन ए भारतेंदु हरिश्चंद्र। बकरी विलाप भारतेंदु हरिश्चंद्र की व्यंग्यात्मक काव्य कृति है। इसके अतिरिक्त प्रेम प्रलाप, प्रेम आश्रु वर्षण, प्रेम तरंग, वर्षा विनोद, विनय प्रेम पचासा, तन्मय लीला, दान लीला आदि इसकी कृति है। प्रश्न संख्या 53 रचना काल के अनुसार भारतेंदु हरिश्चंद्र की निम्नलिखित रचनाओं का सही अनुकरण। ऑप्शन सी पहला भक्ति सर्वस्व, दूसरा प्रेम तरंग, तीसरा सतसई श्रृंगार, चौथा मधु मुकुल। इनकी व्याख्या को हम देखते हैं। रचनाकाल के अनुसार भारतेंदु हरिश्चंद्र के रचनाओं का सही अनुक्रम पहला भक्ति सर्वस्व, प्रेम तरंग, सतसई श्रृंगार तथा मधु मुकुल। इनकी अन्य रचनाएं हैं प्रेम मल्लिका, कार्तिक स्नान, वैशाख महात्म्य, प्रेम सरोवर, प्रेम आश्रु वर्षण, जैन कुतूहल, होली, राग संग्रह, वर्षा विनोद, विनय प्रेम पचासा, फूलों का गुच्छा, प्रेम फुलवारी, कृष्ण चरित्र, देवी छद्म लीला, प्रातः स्मरण, तन्मय लीला, दान लीला, रानी छद्म लीला, संस्कृत लावणी, बसंत होली, अस्फुट समस्याएं और दुख स्यापा, प्रबोधनी, प्रातः समीरण, बकरी विलाप, शुभ आगमन वर्णन।
भारत भिक्षा निवेदन पंचक, हिंदी की उन्नति पर व्याख्यान, अपवर्ग अपवर्ग द अष्टक, मनो मुकुल माला, वैनिगीति, मुख प्रश्न, अपवर्ग पंचक, पुरुषोत्तम पंचक, भारत वीरत्व, श्री राम लीला, बंदर सभा, विजय वल्लरी, विजयनी विजय वैजयंती, नए जमाने की मुकरियाँ, जातीय संगीत, रिपन अष्टक, अस्फुट कविताएं, प्रिंस ऑफ वेल्स के पीड़ित होने पर। प्रश्न संख्या 54 को हम देखेंगे। जन्मकाल के आधार पर निम्नलिखित कवियों का सही अनुक्रम देखें। ऑप्शन सी पहला भारतेंदु हरिश्चंद्र, दूसरा बद्री नारायण चौधरी प्रेमचंद, तीसरा प्रताप नारायण मिश्र, चौथा जगमोहन सिंह। भारतेंदु हरिश्चंद्र का जन्म 1850, मृत्यु 1885। बद्री नारायण चौधरी प्रेमचंद का जन्म 1855, मृत्यु 1927। प्रताप नारायण मिश्र का जन्म 1856, मृत्यु 1894। जगमोहन सिंह का जन्म 1857 और मृत्यु 1899 ईस्वी में हुआ। प्रश्न संख्या 55 को देखेंगे। कविता के लिए खड़ी बोली के पक्ष में आंदोलन की शुरुआत की। अयोध्या प्रसाद खत्री ने। कविता के क्षेत्र में खड़ी बोली के प्रयोग के पक्ष में आंदोलन का प्रारंभ अयोध्या प्रसाद खत्री ने किया। ज्ञातवा है कि भारतेंदु काल में कवि की भाषा ब्रज ही थी। अद्यापि गद्य लेखन में खड़ी बोली का प्रयोग इस युग का प्रारंभ हो गया था। प्रश्न संख्या 56। प्रयाग राम आगमन के लेखक हैं प्रेमघन। भारतेंदु मंडल के साहित्यकार बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन भारतेंदु की भांति पद एवं गद्य दोनों में साहित्य रचना की। प्रयाग राम आगमन, भारत सौभाग्य, जीर्ण जनपद, आनंद, अरुण उदय, हार्दिक हर्ष, आदर्श, मयंक महिमा, अलौकिक लीला, वर्षा बिंदु, आर्य अभिनंदन आदि प्रेमघन की प्रमुख रचनाएं। प्रेमघन ने मासिक पत्रिका आनंद कदाबिनी तथा साप्ताहिक पत्रिका नगरी नीरद का संपादन भी किया। प्रश्न संख्या 57। बग्यान बसंत बसेरो कियो, बसिए तहि त्यागी तपइये ना, दिन काम कुतूहल के जो बने, तीन बीच वियोग बुलाइए ना। उपर्युक्त कवि पंक्तियों के रचनाकार है। ऑप्शन बी बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन। दी गई पंक्तियां बग्यान बसंत बसेरो कियो, तीन बीच वियोग बुलाइए ना। पंक्ति के रचनाकार बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन है। प्रेम की प्रमुख काव्य रचनाएं पहला जीर्ण जनपद, दूसरा मयंक महिमा, तीसरा वर्षा बिंदु, चौथा आनंद अरुणोदय, पांचवा अलौकिक लीला। प्रश्न संख्या 58। साहित्य में नव जागरण का सूर्योदय करने वाले साहित्यकार कौन है। ऑप्शन बी भारतेंदु हरिश्चंद्र। साहित्य में नवजागरण का सूर्योदय करने वाले साहित्यकार भारतेंदु हरिश्चंद्र है। भारतेंदु को ही नवजागरण का अग्रदूत कहा गया। भारतेंदु जी अपने समय के प्रमुख नाटककार, व्यंग्यकार, कवि, आलोचक, पत्रकार थे। इन्होंने कवि वचन सुधा, हरिश्चंद्र मैगजीन एवं बाल बोधिनी नामक पत्रिकाओं का प्रकाशन प्रारंभ किया था। मित्रों, अब हम द्विवेदी युग से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखते हैं। भारतेंदु युग समाप्त हो चुका है। अब चलिए हम द्विवेदी युग का आरंभ करते हैं। प्रश्न संख्या 59। कौन सी रचना श्रीधर पाठक की नहीं है। ऑप्शन डी नहीं है। जगत सच्चाई सार, भारत गीत, कश्मीर सुषमा या सभी श्रीधर पाठक की रचना है। गंगा अवतरण श्रीधर पाठक की रचना नहीं। गंगा अवतरण 1927 ईस्वी जगन्नाथ दास रत्नाकर की रचना। रत्नाकर आधुनिक युग के श्रेष्ठ ब्रजभाषा कवि थे, जबकि जगत सच्चाई सार, कश्मीर सुषमा तथा भ्रमर गीत
भारत गीत श्रीधर पाठक की रचना है। प्रश्न संख्या 60 को देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। पहला, इतिवृत्तात्मकता द्विवेदी युग कविता की विशेषता है। राष्ट्रीय सांस्कृतिक चेतना इस युग की कविता का मुख्य स्वर रहा है। ऑप्शन सी 1 और 2 दोनों सही है। चलिए व्याख्या देखते हैं। द्विवेदी युग के संबंध में कथन इतिवृत्तात्मकता द्विवेदी युगीन कविता की विशेषता है तथा राष्ट्रीय सांस्कृतिक चेतना इस युग की कविता के मुख्य स्वर है। अतः क्रमांक 1 और 2 दोनों सही है। आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी के प्रसिद्धि के आधार पर द्विवेदी युग नाम पड़ा। द्विवेदी युग की प्रमुख विशेषताएं निम्न है। पहला, देशभक्ति। दूसरा, अंधविश्वास तथा रूढ़ियों का विरोध। तीसरा, वर्णन प्रधान कविता। तीसरा, मानव प्रेम। पांचवा, प्राकृतिक चित्रण। छठा, खड़ी बोली का परिनिष्ठित रूप। प्रश्न संख्या 61, साकेत में राम का चरित्र कवि द्वितीय श्रेणी के चरित्रों में परिगणित होने योग्य ही बन सकता है। प्रस्तुत कथन किनका है। नंदुलारे वाजपेयी का। साकेत में राम का चरित्र कवि की द्वितीय श्रेणी के चरित्र में परिगणित होने योग्य ही बन सका। प्रस्तुत कथन नंदुलारे वाजपेयी का है। मैथिली शरण गुप्त द्वारा रचित साकेत 1931 ईस्वी राम कथा पर ही आधारित है। राम को यहाँ आधुनिक मानव के रूप में प्रस्तुत किया गया है। इस ग्रंथ में उर्मिला प्रधान चरित्र है। उसका नायक लक्षण से वियोग एवं वियोग में उनकी अधीरता और साथ साथ धैर्य प्रमुख वर्ण विषय है। साकेत शब्द मूलतः बाल्य भाषा का शब्द है जिसका अर्थ अयोध्या। इसमें 12 सर्ग है। मैथिली शरण गुप्त को साकेत लिखने की प्रेरणा 1908 ईस्वी में सरस्वती बात्रिका में महावीर प्रसाद द्विवेदी का छद्म नाम भुजंग भूषण भट्टाचार्य से लिखे कवियों की उर्मिला विषयक उदासीनता शीर्षक लेख से मिली। डॉक्टर नागेंद्र ने साकेत को जनवादी कवि कहा। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने मैथिली शरण गुप्त को सामंजस्यवादी कवि कहा। प्रश्न संख्या 62, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध की कृति प्रिय प्रवास में राधा का परंपरा से एक भिन्न रूप भी है, वह है। ऑप्शन सी समाज सेविका का। चलिए व्याख्या देखते हैं। प्रिय प्रवास में राधा का परंपरा से एक भिन्न रूप भी है, वह है समाज सेविका का। हरिऔध ने 3 प्रबंध कवि लिखे जो निम्न है। पहला, प्रिय प्रवास 1914, परिजात 1937, तीसरा, वैदेही वनवास 1940 ईस्वी। प्रिय प्रवास को खड़ी बोली हिंदी का प्रथम महाकाव्य माना जाता। प्रिय प्रवास का सर्वप्रथम नाम ब्रज आंगना विलाप था। यह संपूर्ण काव्य संस्कृत के वर्ण वृत्तों पर आधारित है। हरिऔध द्वारा ब्रज भाषा में रचित रस कलश 1931 ईस्वी एक कृति ग्रंथ है। डॉक्टर गणपति चंद्रगुप्त ने हरिऔध और आधुनिक काल का सूरदास कहा है। प्रश्न संख्या 63, निम्नलिखित में से मैथिली शरण गुप्त का खंड काव्य नहीं है। ऑप्शन डी, पंचवटी, नाहुस, सिद्धराज। यह तीनों रचना मैथिली शरण गुप्त का खंड काव्य है। व्याख्या देखते हैं। पथिक खंड काव्य मैथिली शरण गुप्त का खंड काव्य नहीं है। पथिक खंड काव्य की रचना 1920 ईस्वी में राम नरेश त्रिपाठी द्वारा की गई। अन्य सभी विकल्प पंचवटी, सिद्धराज तथा नाहुस मैथिली शरण गुप्त द्वारा रचित खंड काव्य। मैथिली शरण गुप्त ने बंगला कवि माइकल मधुसूदन दत्त की रचनाओं का मधुप उपनाम से अनुवाद किया। गुप्त जी ने मार्क्स की पुत्री जैनी पर जैनी नामक काव्य ग्रंथ लिखा। जयद्रथवध, भारत भारती, द्वापर, काबा और करबला मैथिली शरण गुप्त के अन्य प्रमुख खंड काव्य है।
प्रश्न संख्या 64 खड़ी बोली का पहला महाकवि माना जाता है। ऑप्शन ए प्रिय प्रवास को। खड़ी बोली का पहला महाकाव्य अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध के कृति प्रिय प्रवास को माना जाता है। अयोध्या सिंह उपाध्याय का जन्म अप्रैल 1865 ईस्वी में आजमगढ़ उत्तर प्रदेश में हुआ था। प्रिय प्रवास 1914 ईस्वी, वैदेही वनवास 1941 ईस्वी, चुभते चौपदे 1924 ईस्वी, चौखे चौपदे 1932 ईस्वी आदि। इनकी अन्य प्रमुख रचनाएं साकेत महाकाव्य, यशोधरा महाकाव्य, विष्णुप्रिया महाकाव्य, मैथिली शरण गुप्त की रचनाएं हैं। प्रश्न संख्या 62 जितने श्रम और जितनी सावधानी से यह संपादित हुआ, आज तक हिंदी का और कोई ग्रंथ नहीं हुआ। आचार्य शुक्ल का उक्त कथन किस संपादित रचना के संदर्भ में है। ऑप्शन सी बिहारी रत्नाकर। चलिए इनकी व्याख्या को हम देख लेते हैं। जितने श्रम और जितनी सावधानी से यह संपादित हुआ, आज तक हिंदी का और कोई ग्रंथ नहीं हुआ। आचार्य शुक्ल का उक्त कथन बिहारी रत्नाकर के संदर्भ में है, जिनकी रचना का जगन्नाथ दास रत्नाकर है। रचना और रचनाकार विनय पत्रिका तुलसीदास की रचना, लाल चंद्रिका लल्लू लाल की रचना, बिहारी रत्नाकर जगन्नाथ दास रत्नाकर की रचना, कबीर ग्रंथावली डॉक्टर श्याम सुंदर दास की रचना। प्रश्न संख्या 66 हिंदी साहित्य में पंडित महावीर प्रसाद द्विवेदी का सदा ऋणी रहेगा। व्याकरण की विशुद्धता और भाषा की सफाई के प्रवर्तक द्विवेदी जी ही थे। ऑप्शन बी आचार्य रामचंद्र शुक्ल का कथन है। हिंदी साहित्य पंडित महावीर प्रसाद द्विवेदी का सदा ऋणी रहेगा। व्याकरण की शुद्धता और भाषा की सफाई के प्रवर्तक द्विवेदी जी ही थे। आचार्य रामचंद्र शुक्ल का कथन है। महावीर प्रसाद द्विवेदी की प्रमुख रचनाएं देवी अष्टोत्तरी शतक 1892, निषद चरित्र चर्चा 1899, नाट्य शास्त्र 1912 ईस्वी, संपत्ति शास्त्र 1907 ईस्वी, रसज्ञ रंजन 1920 ईस्वी, वाग विलास 1930 ईस्वी, विचार विमर्श 1931 ईस्वी। प्रश्न संख्या 67 श्याम नारायण पांडे के व्यक्तित्व और कृतित्व से संबंधित कौन सा कथन असंगत है। ऑप्शन डी असंगत कथन है। चलिए संगत कथन को देखते हैं। महाराणा प्रताप और अकबर के मध्य हुए ऐतिहासिक युद्ध पर आधारित हल्दी घाटी एक खंड काव्य है, जो हर राजस्थान के इतिहास के लोमहर्षक आत्म बलिदान पर आधारित महाकाव्य है। उन्होंने आधुनिक युग में वीर कवि की परंपरा को खड़ी बोली में प्रतिष्ठित किया है। व्याख्या देखते हैं। श्याम नारायण पांडे के व्यक्तित्व और कृतित्व से संबंधित कथन उनके संस्कार, द्विवेदी योगीन दृष्टिकोण, उपयोगितावादी और भाव विस्तार मर्यादावादी या असंगत कथन है। महाराणा प्रताप और अकबर के मध्य हुए ऐतिहासिक युद्ध पर आधारित हल्दी घाटी एक खंड काव्य है। हल्दी घाटी जौहर, चित्तौड़ की रानी पद्मिनी का आख्यान एवं शिवाजी श्याम नारायण पांडे कृत महाकाव्य श्रेणी की रचनाएं है। उन्होंने आधुनिक युग में वीर कवि की परंपरा को खड़ी बोली में प्रतिष्ठित किया। इनके काव्य में वीर रस के साथ करुण रस का भी गंभीर स्थान है। प्रमुख रचनाएं हल्दी घाटी 1937 से 39 ईस्वी, जौहर 1945 ईस्वी, तुमोल 1948 ईस्वी, रूप अंतर 1948 ईस्वी, आरती 1946 ईस्वी, जय हनुमान 1956 ईस्वी। प्रश्न संख्या 68 कौन सी प्रवृत्ति द्विवेदी योगिन कवि धारा में लक्षित नहीं होती। ऑप्शन बी नहीं है। चलिए सही कथन को देखते हैं। प्रबंध, मुक्तक, प्रगीत प्रभृति सभी कवि रूपों का
प्रचलन। काव्य भाषा के रूप में खड़ी बोली का अधिकाधिक प्रयोग। आदर्शवादिता और नैतिकता प्रबल। हास्य व्यंग्यपूर्ण कविता की प्रचुरता द्विवेदी युगीन काव्यधारा में लक्षित नहीं होती। द्विवेदी युगीन कवियों में ब्रजभाषा छोड़कर खड़ी बोली को अपनाया। एक और खड़ी बोली का व्याकरण सम्मत परिष्कृत एवं संस्कारित रूप ग्रहण कर रही थी, तो दूसरी ओर कविता में लोक जीवन और प्रकृति के साथ ही राष्ट्रीय भावना की सामर्थ्य अभिव्यक्ति हो रही थी। इसे समय के प्रबंध कवि में कवियों ने पौराणिक और ऐतिहासिक कथानक को आधार बनाया। द्विवेदी युगीन कविधारा की विशेषता पहला, प्रबंध, मुक्तक, प्रगीति सभी कवि रूपों का प्रचलन। दूसरा, कवि भाषा के रूप में खड़ी बोली का परिनिष्ठित रूप। तीसरा, अंधविश्वासों तथा रूढ़ियों का विरोध। चौथा, आदर्शवादिता और नैतिकता प्रबल। पांचवा, मानव प्रेम व प्रकृति चित्रण। प्रश्न संख्या 69, मैथिली शरण गुप्त के कृतित्व के विषय में कौन सा कथन सही नहीं है? ऑप्शन सी सही नहीं। चलिए सही कथन को देखते हैं। उर्मिला उताप रचना ही राम कथा के रूप में परिवर्तित होकर साकेत के नाम से प्रकाशित की गई। उर्मिला, यशोधरा, विष्णुप्रिया आदि इनकी अपूर्व चरित्र सृष्टियाँ हैं। पंचवटी का कथन शूर्पणखा प्रसंग पर आधारित है। चलिए व्याख्या को देखते हैं। भारती में अधातन भारत का गौरव गान वर्णित है। मैथिली शरण गुप्त के कृतित्व के विषय में यह कथन सही नहीं। 1912 ईस्वी में प्रकाशित मैथिली शरण गुप्त की काव्य कृति भारत भारती कई सामाजिक आयामों पर विचार करने को विवश करती है। यह ग्रंथ 3 भागों में बांटा गया, अतीत खंड, वर्तमान खंड और भविष्य खंड। अतीत खंड 62 वर्ष के इतिहास पर गर्व करने को पूर्णतः विवश करता है, तो दूसरी ओर वर्तमान खंड में दरिद्र, नैतिक पतन, अव्यवस्था और आपसी भेदभाव से जूझते उस समय के देश की दुर्दशा को दर्शाते हुए सामाजिक न्यूनता की मांग रखी गई है। भविष्य खंड समस्या समाधान के निराकरण और लोगों को उसके लिए आह्वान करने के प्रयास से संबंधित है। मैथिली शरण गुप्त ने द्विवेदी जी के लेख से प्रेरणा लेकर उर्मिला उताप रचना प्रारंभ की, जिसके 4 सर्ग हैं। 1920 ईस्वी के पहले ही रचे जा चुके थे, किंतु बाद में गुप्त जी ने अपनी रचना को संपूर्ण रामकथा का रूप देने का विचार किया और इसे साकेत के नाम से रचकर प्रकाशित किया। मैथिली शरण गुप्त द्वारा सन 1925 में रचित पंचवटी नामक खंड काव्य का कथानक राम साहित्य के चिर परिचित प्रसंग शूर्पणखा प्रसंग पर आधारित है। प्रश्न संख्या 70, पंचवटी खंड काव्य की रचना किस कवि द्वारा की गई है? मैथिली शरण गुप्त के द्वारा। पंचवटी 1925 ईस्वी खंड काव्य की रचना मैथिली शरण गुप्त द्वारा की गई। गुप्त जी ने भारत भारती 1912 ईस्वी में लिखकर युवाओं को देश प्रेम से जोड़ा और राष्ट्र कवि के सम्मान प्राप्त किया। साकेत महाकाव्य 1931 ईस्वी में लिखा, जिस पर इन्हें मंगला प्रसाद पारितोषिक सम्मान मिला। गुप्त जी ने आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी को अपने साहित्यिक गुरु माना। करते तुलसीदास भी केशव मानसनाद महावीर का यही उन्हें मिलता नहीं प्रसाद। इनकी प्रमुख कृतियाँ जैसे जयद्रथ वध, भारत भारती, पंचवटी, झंकार, साकेत, यशोधरा, जय भारत, द्वापर आदि। प्रश्न संख्या 71, वे धर्म में विशिष्ट अद्वैतवादी विचारों में गांधीवादी और साहित्य में अविद्यावादी है। यह कथन मैथिली शरण गुप्त के विषय में किसने कहा? ऑप्शन सी डॉक्टर बच्चन सिंह। चलिए व्याख्या देखते हैं। वे धर्म के विशिष्ट अद्वैतवादी विचारों में गांधीवादी और साहित्य में अविद्यावादी है। यह कथन मैथिली शरण गुप्त के विषय में डॉक्टर बच्चन सिंह ने कहा। मैथिली शरण गुप्त के हिंदी साहित्य का जगत में दद्दा नाम से संबोधित किया जाता था।
उनकी कीर्ति भारतीय 1912 ईस्वी के बाद महात्मा गांधी ने उन्हें राष्ट्र कवि का उपाधि दी। मैथिली गुप्त ने 12 वर्ष की अवस्था में ब्रजभाषा में कनकलता नाम से कविता रचना आरंभ किया। प्रश्न संख्या 72, कृषक क्रंदन इनमें से किसकी कवि कृतियां हैं? गया प्रसाद शुक्ल स्नेही की। चलिए व्याख्या देखते हैं। कृषक क्रंदन गया प्रसाद शुक्ल स्नेही की कवि कृति है। गया प्रसाद शुक्ल स्नेही की अन्य कवि कृतियां प्रेम पचीसी, कुसुम अंजलि, राष्ट्रीय वीणा, त्रिशूल तरंग, करुणा कदाविनी। रामनरेश त्रिपाठी की कवि कृतियां मिलन 1918 ईस्वी, पथिक 1920 ईस्वी, मानसी 1927 ईस्वी, स्वप्न 1929 ईस्वी, कविता कौमुदी। मैथिली गुप्त की कवि कृतियां रंग में भंग 1909 ईस्वी, जयद्रथ वध 1910 ईस्वी, भारती 1912 ईस्वी, किसान 1917 ईस्वी, विकट भट्ट 1929 ईस्वी, साकेत 1931 ईस्वी, यशोधरा 1932 ईस्वी, द्वापर 1936 ईस्वी, जय भारत 1952 ईस्वी, विष्णुप्रिया 1957 ईस्वी। मित्रों आज की क्लास यहीं पे समाप्त करते हैं। क्लास कैसा लगा कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखिएगा, साथ ही अपने मित्रों को शेयर करना मत भूलिएगा। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट अवश्य कीजिएगा, क्योंकि यह यूथ कंपटीशन टाइम बुक सीरीज न्यू अपडेट पर आधारित है और आपके एक लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट हमें अधिक से अधिक वीडियो बनाने के लिए प्रेरित करता है। इसीलिए सब्सक्राइब, लाइक और कमेंट अवश्य कीजिएगा। हरि ओम।